तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच यूट्यूब चैनल में। आंगनबाड़ियों से जुड़े हुए मुद्दे हम इस चैनल पर उठाने का काम कर रहे हैं, साथ ही आपको नई लेटेस्ट ट्रेंडिंग खबरें भी देने का काम कर रहे हैं। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने हेडिंग देखी होगी, जब हेडिंग में हमने बताया किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी का दर्जा दे दिया गया। अब आपको बता दें नई शिक्षा नीति बन गई है। नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया है। अभी तक आप लोगों ने उन खबरों को नहीं देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, उन लिंक के माध्यम से आप उन खबरों को देख सकते हैं आखिरकार क्या बदलाव हुआ है। अब हम इस खबर में बात करेंगे कि आंगनबाड़ियों के साथ क्या होगा, नई शिक्षा नीति से उनको कितना फायदा मिलेगा, क्या उनका मानदेय बढ़ जाएगा, क्या उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाएगा और उनको क्या फायदे होंगे, उनको फायदे होंगे या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों को अब प्री प्राइमरी का दर्जा तो पहले ही दिया जा रहा था, लेकिन अब ये खबर निकल कर आई नई शिक्षा नीति के तहत उनको ऐड कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति में आपको बता दें बच्चों के जो बौद्धिक विकास होता है उसको करना रहेगा। बौद्धिक विकास क्या है? बच्चों को अच्छी तरीके से किताबें मिले, अच्छा जो अध्ययन सामग्री हो, पठन पाठन सामग्री हो, उनके लिए व्यवस्थाएं हो, केंद्र की गुणवत्ता हो, साज सज्जा हो, वो सब बेहतर हो, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। खबर आपको राजस्थान से एक बता रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से लागू कर दिया है। ये खबरें निकल कर आ रही हैं, हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं तस्वीर आप देखिए। दरअसल ये खबर राजस्थान के बीकानेर से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बता दें 153 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो इस नीति के तहत आए हुए हैं। अब यहाँ पर इस नीति के तहत आए हुए तो इनमें क्या बदलाव होगा, तो जो अभी हमने आपको बताया पाठन पठन और केंद्र की साज सज्जा, इन सबको निखारा जाएगा और जो भी केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र जो है किराए के भवनों में चल रहे हैं उनको अपना केंद्र मिलेगा, यानी कि भवन बनाए जाएंगे। इतना जल्दी सब कुछ नहीं होगा, हालांकि बजट का आवंटन होगा, बजट के आवंटन के बाद केंद्र बनाए जाएंगे और केंद्र बनाने के बाद जो किराए से चल रहे हैं वो अपने केंद्र में जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें जो पठन पाठन सामग्री प्ले स्कूल की तर्ज पर देखने को मिलेगी। अब प्ले स्कूल तो आप जानते हैं प्राइवेट प्ले ग्रुप स्कूल बनते हैं। प्राइवेट स्कूलों में कितनी अच्छी सुविधाएं होती हैं। जब आप स्कूल में प्रवेश करते हैं तो बाहर बढ़िया डिजाइनिंग होती है, अंदर जाते हैं तो बढ़िया माहौल मिलता है, चेयर मिलती है और इसी के साथ टेबल मिलती है, फैन भी अच्छा मिलता है। और इस समय अगर गौर किया जाए आंगनबाड़ी केंद्रों के हालातों पर तो आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र किसी भी राज्य का हो, ग्रामीण स्तर पर जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं अधिकांशतः आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में कच्चे कमरे में के संचालित हो रहे हैं। इसके लिए रुपए भी आता है केंद्र बनाने के लिए। आपको हमने लगातार खबरें जेएमएच न्यूज पर भी दिखाई थी, उस चैनल पर भी दिखाया है कि 7 से 8 लाख रुपए तकरीबन आता है आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण करने के लिए। बहुत सारे रुपए आने के बावजूद भी जगह नहीं मिलती है और जगह न मिल पाने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बन नहीं पाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पाते हैं तो बेचारी मजबूरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कच्चे केंद्र में ही चलाती। कहीं कहीं इतने ज्यादा मामले गंभीर है कि आंगनबाड़ी केंद्र गिर भी गए हैं, ये भी सूचनाएं मिली है। आपको बता दें आंगनबाड़ी अधिकांशतः आंगनबाड़ी जर्जर भवनों में चल रहे हैं। अगर आपके भी आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवन में तो कमेंट में बताइएगा जिले का नाम। तो ऐसी स्थिति है सभी जिलों की। अब उन केंद्रों को लेकर सरकार ने काम किया है प्री प्राइमरी की तर्ज पर। पहले प्री प्राइमरी की तर्ज पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को चुना गया था, अब लेकिन नई शिक्षा नीति आ गई है तो नई शिक्षा नीति पूरे देश भर में लागू होगी और नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी वर्कर्स आएंगे। दरअसल सरकार का कहना है कि प्री प्राइमरी से स्टार्ट कर रहे हैं, प्री प्राइमरी से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आएंगे, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स से ही शुरुआत होगी पढ़ाई की। तो इसलिए इनके जो विद्यालय हैं इनको डेवलप किया जाएगा, इतनी अच्छी तरीके से डेवलप किया जाएगा जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनको ये लगेगा कि हाँ वो प्ले स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे जाते हैं एलकेजी यूकेजी पढ़ते हैं, अब नई शिक्षा नीति में सीबीएसई पैटर्न और स्टेट पैटर्न सब कुछ एक कर दिया है, यानी कि देश में एक ही नीति होगी, नई शिक्षा नीति होगी और इसी के तहत बच्चों को पाठ्य पठन कराया जाएगा यानी शिक्षित कराया जाएगा। अब अहम बात ये आती है कि आंगनबाड़ियों के लिए क्या अच्छा होगा। देखिए काम तो ये प्री प्राइमरी शिक्षकों का ही करेंगी, प्री प्राइमरी टीचरों का ही करेंगी और इनको हम टीचर पहले भी टीचर कहते थे, आज भी टीचर कह रहे हैं, अब इन्हें प्री प्राइमरी टीचर कहा भी जाने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है
आप सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, टीचर होते हैं, उनको स्टार्टिंग वेतन देखिएगा 45,000 स्टार्टिंग होती है। विभिन्न राज्यों में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, 1,000-2,000 अलग हो सकता है, लेकिन 45,000 कहीं कहीं 50,000 रुपए भी मिल रहे हैं प्री प्राइमरी टीचरों को। हालांकि वो 2 एग्जाम क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि टीचरों का भी हमने बात की है तो उनका ये भी कहना है कि हम 2 एग्जाम क्रॉस करके जाते हैं और बीएड बीटीसी वगैरह के डीएलएड किए रहते हैं, इसके बाद हम जाते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों में इतना ज्यादा अनुभव है, ये अनुभव का फायदा सरकार को लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है और इन्होंने कई साल गुजारे हैं आंगनबाड़ी क्षेत्र में, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के क्षेत्र में। तो आज इन वर्करों के लिए सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं इनको भी प्री प्राइमरी टीचर के साथ ही इनको वेतन भी प्री प्राइमरी के तरीके से दिया जाए। हम आपको बता रहे हैं शिक्षकों का वेतन 40,000 से ऊपर देते हैं, तो आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन 18,000 नहीं दिया जा सकता है। क्या इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? एक बड़ा सवाल है। हम फिर भी वही बात कहेंगे, हमारा उद्देश्य देश के प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन अच्छा खासा हो, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 62 वर्ष की आयु में अगर जो रिटायरमेंट किए कर रहे हैं तो उनको पेंशन या फिर एक मुफ्त राशि दी जाए। 2 मुद्दे हमारे हैं, देश भर में हम यही मांग कर रहे हैं, देश भर की प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन के लिए, और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। चैनल पर आप लोग पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। अब हमारा ये सवाल आता है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को नई शिक्षा नीति के तहत ढाला जाएगा, उन्हें प्री प्राइमरी टीचर भी कहा जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको वेतन प्री प्राइमरी टीचर का नहीं मिलेगा। यानी कि सहायक अध्यापक, आपसे ऊपर सहायक अध्यापक होते हैं, तो यानी कि जो 1-2 क्लास से पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनको मिलता है वेतन अच्छा खासा, लेकिन आपको शिक्षक के अनुरूप वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि शिक्षक है, सिर्फ मौखिक तौर पर शिक्षक कह सकते हैं, लेकिन वेतन आपको शिक्षक के बराबर नहीं मिलेगा। बराबर दूर की बात, आपको आधा भी वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही आपको किसी भी राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर कर्मचारी घोषित भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है। हम एक खबर भी आपको दिखा रहे हैं, इसमें कहीं पर भी स्पष्ट लिखा नहीं गया है। हालांकि राजस्थान में बहुत सारे शहरों में प्रक्रिया चालू हो गई है और नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रों को ढाला जाने लगेगा। कुछ जगहों पर लगा है, कुछ जगहों पर धीमे धीमे देखने को आपको अंतर मिलेगा। तो आंगनबाड़ियों का इसमें कोई भला नहीं है, ये दुख की बात है। इस मुद्दे को लेकर हम हाईलाइट क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा? क्योंकि नई शिक्षा नीति पूरे देश भर में लागू हुई है। तो आज आंगनबाड़ियों की सुनवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्री प्राइमरी से आप शिक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और प्री प्राइमरी का टीचर जो होता है आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है। आपको बता दें, राजस्थान में 7500 रुपया अभी आंगनबाड़ी कर्मियों को मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, इसके आधे सहायिकाओं को मिल रहे हैं। 7500 रुपए में क्या होता है? निश्चित तौर पर आज चाहिए कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी, देश के किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी कर्मी हो, उसको राज्य कर्मचारी प्री प्राइमरी का दर्जा आप दे रहे हैं, उसके साथ ही उसको वेतन भी अच्छा खासा दिया जाना चाहिए। भले ही आप सहायक अध्यापक इतना वेतन नहीं दे रहे हैं, मत दीजिए, लेकिन उससे आधा तो वेतन दे सकते हैं। मान लीजिए 40,000 रुपए आप उनको दे रहे हैं, तो 20,000 रुपए वेतन इनको मिलना ही मिलना चाहिए। साथ ही इनको अन्य जो भत्ते हैं वो मिलना चाहिए। हम ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं, प्रदेश सरकार, प्रत्येक प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत इनको आप लागू कर रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दे रहे हैं, तो साथ ही आपको राज्य कर्मचारी का भी दर्जा देना चाहिए। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखिएगा, इस खबर को शेयर करिएगा और ज्यादा खबर पाने के लिए पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, साथ ही ऑल कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर हमारी बात से सहमत है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। जाते जाते आपको बता दें, आपके कोई भी मन में सवाल हैं, सुझाव हैं, समस्याएं हैं, तो कमेंट में आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक में आपको एक नंबर भी मिलेगा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आंगनबाड़ियों के ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उस लिंक पर भी क्लिक करके आप सीधे आंगनबाड़ी ग्रुप से रिडायरेक्ट हो सकते हैं, सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार।